हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे आज के टॉपिक का नेम है शिव जी ने की भैंस की मदद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जहाँ एक प्रथमपुरा नामक गांव में एक जानवी नामक लड़की रहा करती थी, जो कि गांव का गाय का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन उसकी एक भैंस पागल हो जाती है, जिस वजह से वो पूरे गांव में घूमती फिरती है। गांव के लोग उसे मारते पीटते हैं, बहुत काम कराया करते थे, जिस वजह से वो पागल हो जाती है। लेकिन वो एक ऐसे इंसान के पास जाती है जो कि उससे बिल्कुल भी काम ना कराता है, उसे अच्छे से रखता है। लेकिन उसे कुछ दिन बाद ये बात पता चलता है कि वो उसे इसलिए वहाँ पे रखा है क्योंकि ईद आ रही है और वो उसे उस दिन उसका बलि दे देगा, जिससे भैंस वहाँ से धूम जा के भाग जाता है अपनी जान बचा के। लेकिन अभी भी भैंस की परीक्षा ख़त्म नहीं हुई रहती है। वो ऐसे ही कई कई लोग उसे पकड़ते हैं काटने के लिए, मतलब मारने के लिए। इस वजह से भैंस एकदम डर जाती है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे भरोसा ना करे। तो एक दिन उसे शिव जी मिलते हैं, कहते हैं कि तुमको क्या परेशानी है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान हो। तो वो शिव जी पे भी भरोसा नहीं करता है भैंस। सोचता है ये कौन आदमी है, और उन्हें भी बोलता है नहीं, पहले तो मेरा ये बोझा ढोगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या परेशान है। जिससे वो शिव जी से ही अपना कुछ बोझा उनके सर पे रखवा कर उनसे ही काम कराने लगता है। जिससे शिव जी भी कहते हैं कि कैसा पागल मेरा ये भक्त है, मुझे से काम करा रहा है। जिससे शिव जी भी हंसते हंसते उसकी सारी काम कर देते हैं, क्योंकि शिव जी भी उसकी हालत देख के बहुत आश्चर्य में चले गए रहते हैं कि इसके साथ इतना बुरा कैसे हुआ। जिससे शिव जी उसके सारी काम कर देते हैं और फिर रास्ते में पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो अपनी सारी कहानी बताता है कि एक दिन मुझे कई दिन तक खाना नहीं मिला, जिसको जिसमें वहाँ से छुड़ा कर भागना चाहा। तो मुझे पर एक जानवी नाम की लड़की, जो कि मेरी मालकिन थी, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दी कि मैं जानबूझ के पागल हो गया हूँ। और कुछ लोग अब ईद आने की वजह से कुछ लोग मुझे पकड़ रहे हैं काटने के लिए, जिस वजह से मैं जुर्म छुड़ा के भागा हूँ और मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। इसीलिए मैं जाकर गंगा जी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। जिस पे शिव जी कहते हैं क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने ही इस संसार को रचा है, मैं जब चाहूँगा तभी कुछ हो सकता है। और इसमें बोलते हैं क्या तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि अभी भी उस भैंस को नहीं पता रहता है कि वो साक्षात शिव जी उससे बात कर रहा है। जिससे वो बोलता है हाँ प्रिय भक्त। फिर उसे घर तक पहुँचा देते हैं अच्छे। उसे एक ऐसे देखता है, जब वो आँखों बातें में जब मन जाता है, देखता है कि एक बहुत बड़े से महल में शिव जी उसे लाकर छोड़ दिए रहते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहीं पे रहोगे। और जैसे ही भैंस पीछे मुड़ता है, देखता है तो उसके बोझा में सिर्फ ढेर सारा चारा रहता है, ढेर सारा चारा रहता है। वो चारा खाते जाता है लेकिन कभी ख़त्म ही ना होता, जिससे वो समझ जाता है वो चारा खाता कभी ख़त्म ना होता। और वो फिर ऐसे करते करते अपना दुनिया घूमने लगता है, क्योंकि उससे चारा भी ना ख़त्म होता और पूरी दुनिया में घूमता और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है भैंस भी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।